एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, एनसीआर न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। पंद्रह अगस्त के उपलक्ष्य में शहीदों की याद में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा धर्मपुर गांव से शुरू होकर जियाजगढ़ गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, बसई होते हुए शहीद उमंग भारद्वाज चौक पर यात्रा का समापन होने वाला है। बादशाहपुर के पांचों मंडल, फरुखनगर मंडल, खेड़कीदोला मंडल, नवीन मंडल, टुंडेड़ा मंडल, ऐसे सभी 5 मंडलों से हमारे कार्यकर्ता इस यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं और जिस प्रकार का उत्साह तिरंगे के प्रति लोगों के अंदर होना चाहिए वो इस यात्रा में देखा जाएगा। और आज इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों की भी सहभागिता है। गुरुग्राम में आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में गाड़ियों के काफिले के साथ यह तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें हजारों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और तिरंगा यात्रा धर्मपुर गांव से शुरू होकर शहीद सुखबीर सिंह मार्ग पर जाकर समाप्त हुई। हर घर तिरंगा की मुहिम के तहत भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा आज विशाल तिरंगा यात्रा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से निकाली गई थी। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पिंटू त्यागी ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की शान है। तिरंगा वह शान है जिससे हर एक नागरिक का सिर ऊंचा हो जाता है, तो हमें हमेशा तिरंगा का सम्मान करना चाहिए। जब हम तिरंगे का सम्मान करेंगे तभी कहीं जाकर हम देश का सम्मान कर सकेंगे। पिंटू त्यागी ने कहा कि आज हजारों गाड़ियों के काफिलों के साथ यह तिरंगा यात्रा धर्मपुर गांव से शुरू होकर शहीद उमंग भारद्वाज चौक से होती हुई शहीद सुखबीर सिंह मार्ग पर जाकर समाप्त होगी। भाजपा के युवा नेता मनीष यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश सत्र में अभियान चलाया है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। उसी के तहत पूरे प्रदेश भर में जगह जगह हर जिलों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज इसी कड़ी में बादशाहपुर विधानसभा में हजारों की संख्या में युवा इकट्ठे हुए और यहां भव्य तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिससे युवाओं को एक संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे मजबूत पार्टी है और जिसमें शहीदों को हमेशा सम्मान दिया है और देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी ने अहम भूमिका निभाई है। दोस्तों, मैंने एनसीआर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। क्या आपने किया? नहीं किया तो ज़रूर करें। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में शहीदों की याद में आज ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा धर्मपुर गांव से शुरू होकर जियाजगढ़ गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे, बसई होते हुए शहीद उमंग भारद्वाज चौक पर यात्रा का समापन होने वाला है। इस यात्रा को लेकर कितना उत्साह युवाओं में इस समय है? आपने देखा होगा कि कितनी गाड़ियां और कितने युवा साथी से तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं और ये यात्रा हमने पहले भी कई बार यात्रा निकली है। जितना जोश और आज इस यात्रा में देखा है, हमने पहले कभी इतना जोश युवाओं में नहीं देखा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस यात्रा के? आज जो आज़ादी हमें मिली है, जिन वीरों के कारण हमें मिली है, मैं तो सारे देश की जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके बारे में अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, बताया जाए कि इन्होंने अपना बलिदान देके हमने ये आज़ादी दी है। और मैं तो युवा साथियों से भी कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके जीवन को पढ़े और आत्मसात करें। सर, भारतीय जनता पार्टी का अहम मकसद क्या है तिरंगा यात्रा के पीछे? या चुनाव नजदीक है इसलिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है? चुनाव तो अभी 2024 में है, अभी चुनाव दूर है और ये तिरंगा यात्रा तो 2019 में सरकार बनी थी, 2014 में भी बनी थी। तब से लगातार 2 या 3 यात्राएं हर साल भारतीय जनता पार्टी अपने झंडे निकालती है। तो चुनाव से इस यात्रा का कोई लेना देना नहीं होता। इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है शहीदों के बलिदान को याद करना होता है। भाजपा के अलग अलग संगठन तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं सर, क्यों? क्या संगठन एक नहीं है? नहीं, सारा संगठन एक है, लेकिन अलग अलग मोर्चों को अलग अलग विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा दी है। पहले हमारी यात्रा एक जिले में एक निकलती थी, लेकिन अब की बार 90 की 90 विधानसभाओं में ये तिरंगा यात्रा निकल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा मोर्चे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो, इसीलिए सभी को ये यात्राएं अलग अलग ठीक है। ये बादशाहपुर विधानसभा की तिरंगा यात्रा है। पूरे हरियाणा भर में इस प्रकार की विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएँ निकल रही हैं और ये आज बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र गांव धर्मपुर से शुरू होकर दौलताबाद और वहां से अन्य गांवों से होती हुई हमारे हिरोंडा चौक पर इसका समापन है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बादशाहपुर के पांचों मंडल, फरुखनगर मंडल, खेड़कीदोला मंडल,
नवीन मंडल, टुंडेड़ा मंडल, ऐसे सभी 5 मंडलों से हमारे कार्यकर्ता इस यात्रा के अंदर शामिल हुए हैं। और जिस प्रकार का उत्साह तिरंगे के प्रति लोगों के अंदर होना चाहिए वो इस यात्रा में देखा जाएगा। और आज इस यात्रा को सफल बनाने के लिए लोगों की भी सहभागिता है, इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सबकी सहभागिता इस यात्रा में रहने वाली है। क्या मैसेज देना चाहते हैं हम आम जनता को? देखिए, तिरंगा यात्रा एक संदेश है समाज और देश के और हमारे इस विधानसभा के लोगों के लिए कि इस तिरंगे को की आज़ादी को पाने के लिए इस देश के वीरों ने जिस प्रकार से शहादत दी है उनको सच्ची श्रद्धांजलि और उनको सम्मान देने के लिए आज का जो वर्तमान युवा है वो अपने देश को स्वच्छ बनाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए और देश का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए काम करे। तो इस यात्रा के माध्यम से हम ये संदेश लोगों के बीच में देना चाहते हैं और हर एक के दिल में देश के प्रति देशभक्ति है, उसको बाहर निकालने का एक प्रयास है कि हर व्यक्ति इस यात्रा में शामिल होकर उसको सुनिश्चित करें। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो यात्रा है, क्योंकि हम ट्रैक्टर और गाड़ियों में ये यात्रा निकालने वाले, क्योंकि हरियाणा जो है हमारा किसानों का और पहलवानों का देश है, तो हमने इसमें गाड़ी और ट्रैक्टर के माध्यम से न्यू गुड़गांव और हमारा ग्रामीण गुड़गांव दोनों को ध्यान में रखते हुए ये यात्रा निकाल रहे हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है कि सैकड़ों की संख्या और हज़ारों की संख्या में गाड़ियाँ और हज़ारों की संख्या में लोग इस यात्रा में रहने वाले हैं। क्या ये एक ऐतिहासिक रहेगा आपका जो ये झंडा यात्रा निकाल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस प्रकार की यात्रा का आयोजन हर वर्ष करता है और पिछले बार भी आपने देखा होगा कि हमारे मित्र जो पत्रकार, छायाकार मित्र भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और हमने पूरे तकरीबन गुरुग्राम का 4.5 घंटे की हमारी वो यात्रा थी और साइबर सिटी में हमने उसका समापन किया था। तो उसी प्रकार का उत्साह हर वर्ष कार्यकर्ताओं में देखा जाता है। तो जैसा आपने कहा कि हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे जैसे नौजवानों के लिए गर्व का विषय है कि अपने तिरंगे को हाथ में लेकर देशभक्ति के नारे लगाते हुए अपने समाज, अपने लोगों के बीच में जाएं, तो इससे बड़ा गर्व का विषय हो नहीं सकता। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।